नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो मैरिज कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैरिज आप जब करते हो, आप लड़का हो, लड़की का उम्र कितना होने से आप उस लड़की से मैरिज कर सकते हैं। आप लड़की हो, लड़का का उम्र कितना होने से आप उससे मैरिज कर सकते हैं, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सभी के जीवन में मैरिज एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। मैरिज एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। एक होता है अरेंज मैरिज, दूसरा है अरेंज विथ लव मैरिज, तीसरा है लव मैरिज। आप जब मैरिज करते हो तो अरेंज मैरिज सबसे अच्छा है। मैं वीडियो में बताया हूँ, हर टाइम बताया हूँ। जब आप शादी करते हो तो अरेंज मैरिज करना है। अरेंज मैरिज में क्या है, ज़्यादा टिकाऊ रहता है और ज़्यादा रिश्ता मजबूत रहता है। और अरेंज विथ लव मैरिज ये दूसरा है। उसके बाद इसका नंबर है, ये भी ज़्यादा दिन रिश्ता चलता है और टूटता नहीं है। उसके बाद लास्ट में आता है लव मैरिज। लव मैरिज में क्या है, ज़्यादातर रिश्ता टूटता है, यानी सक्सेस नहीं होता है, यानी रिश्ते में दरार आता है। ये ध्यान रखना है। जब आप लव मैरिज करते हो तो कुछ हिस्सों में क्या है, रिश्तों में दरार आता है। कुछ कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ कुछ टिकाऊ हो जाते हैं, क्योंकि आपस में जब तालमेल रखते हैं तब टिकाऊ हो जाता है लव मैरिज में। जब तालमेल रखते नहीं हैं तब रिश्ते में दरार आता है। ऐसे क्यों होता है, लव मैरिज में रिश्ता क्यों टूटता है ज़्यादातर, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अभी। एक्चुअली लव मैरिज जो होता है, लव जो पहले जब होता है लड़का और लड़की से, लड़का लड़की आपस में जब प्रेम करते हैं और लव करते हैं, लड़की क्या है, लड़का के बारे में पूरे जान लेता है। वो कैसा है, किस स्वभाव का है, किस कैटेगरी का है, लड़की भी जान लेता है। और लड़का भी लड़की के बारे में पूरे जान लेता है। इसीलिए रिश्ते में दरार आता है। जब लड़का लड़की आपस में जब जान लेते हैं वो उस स्वभाव का है, इस स्वभाव का है, तब जब शादी हो जाता है, लड़की क्या है, लड़के को नचाता है, तब आपस में तालमेल रहता नहीं है। इसी वजह से रिश्ते में दरार आता है और रिश्ता टूटता है। लव मैरिज ज़्यादातर सक्सेस नहीं होता है, इसी वजह से। एक्चुअली अरेंज मैरिज में क्या है, अरेंज मैरिज में लड़का लड़की आपस में जानते नहीं हैं। अचानक वो माँ बाप से रिश्ता देखते हैं और अचानक शादी होता है। उससे क्या है, लड़का लड़की से डरता है और लड़की भी लड़का से डरता है। जब डर डर के रहता है तो उस वजह से रिश्ता ज़्यादा दिन चलता है और रिश्ता भी टिकता है, यानी अरेंज मैरिज ज़्यादातर सक्सेस होता है इस वजह से। अरेंज विथ लव मैरिज भी वही है। जैसे जब लव हो गया तो जब अरेंज हो जाते हैं तब भी रिश्ता टिकाऊ होता है। इसीलिए, क्योंकि माँ बाप जब साथ में होते हैं तब माँ बाप को देखकर तो आपस में थोड़ा सा रिश्ता ठीक रहता है, यानी आपस में रिश्ता बना हुआ रखते हैं। इसी वजह से रिश्ता टूटता नहीं है अरेंज विथ लव मैरिज में। सबसे पहला मैं बात करने वाला हूँ, अरेंज मैरिज सबसे ज़्यादा टिकाऊ होता है, यानी रिश्ते में मजबूत बनता है और ज़्यादा दिन चलता है अरेंज मैरिज में। अभी मैं बात करने वाला हूँ, आप लड़का हो, आप शादी करने जा रहे हो कोई भी लड़की से। एक्चुअली लड़की का उम्र कितना होना चाहिए? एक्चुअली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, लड़की का उम्र आपसे 6 साल छोटी होना चाहिए। तब आपसे जचता है, तब आपसे यानी मान-सम्मान भी देता है, तब आपको मानता भी है, तब आपको रिस्पेक्ट भी देता है, तब आपका उम्र भी हिसाब से यानी मैच होता है। कैसे? लड़की एक्चुअली यानी लेडीज़ एक्चुअली
45 से 50 साल तक उसका मासिक होता है। जब मासिक जब तक होता है, उसका जवानी उतना ही तक होता है। और लड़का का क्या है, 60 साल तक उनका जवानी रहता है। ये आप लोग को पता है कि लड़का का 60 साल तक जवानी रहता है। जब 50-55 तक जब लेडीज का मासिक रहता है, तब तक वो जवानी रहता है। और लड़के का एक्चुअली 60 साल तक रहता है उसका जवानी। तब इसी वजह से आपस में मैच बनता है, आपस में तालमेल ठीक रहता है। इसी वजह से एक्चुअली लड़का बड़ा होना चाहिए, लड़की थोड़ा-सा 5-6 साल छोटी होने से चल जाएगा। ये ध्यान रखना है। जब भी आप शादी करते हो, लड़के वाला की बात कर रहा हूँ, तो लड़की का उम्र आपसे 5-6 साल से छोटी होना चाहिए। तब आपको मानता है, तब आपको रिस्पेक्ट देता है, तब आपका बात हमेशा मान के चलेगा, आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। जब लड़का-लड़की दोनों बराबर एज की होते हैं, तब क्या है दिक्कत होता है, लड़की लड़का को मानता नहीं है। ऐसे लड़की लड़का को सम्मान नहीं देता है, लड़की लड़का को मानता नहीं है, आपस में रिश्ते में टूटने का संभावना रहता है। लड़की कभी भी लड़का से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप शादी करते हो, लड़का से लड़की जब बड़ा होता है, तो उससे शादी नहीं करना चाहिए। लड़का का उम्र घट जाता है, यानी लड़का का लाइफ यानी जीवन का जितना साल जीने वाला है, उसका लाइफ धीरे धीरे कम हो जाता है। लड़की जब बड़ा होता है, क्या उससे पाप बनता है। जब भी आप शादी करते हो, लड़की वालों के लिए बात कर रहा हूँ, बड़ा ज़्यादा बड़ा यानी 10 साल से बड़ा उम्र वाला लड़का से शादी नहीं करना है। कम से कम 5-6 साल डिफ़रेंस होना चाहिए आपसे, 5-6 साल बड़ा होना चाहिए लड़का। और कम उम्र वाली लड़के से भी शादी नहीं करना है, और बराबर उम्र वालों के से भी शादी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। May you be happy always.